हेलो, मेरा नाम इशिता फुलोरिया है। इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरी रैंक 140 आई है और इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि ORN में या फिर जो आपके कोचिंग हब्स है मुखर्जी नगर, वहाँ पर जाना उसका कितना बेनिफिट होता है, कितनी यूटिलिटी होती है। तो मेरा एक ये आई वुड से प्रिविलेज रहा है या नसीब रहा है कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कभी ऐसे ORN में या मुखर्जी नगर शिफ्ट नहीं होना पड़ा। पर मैंने अपनी प्रेपरेशन कोविड के टाइम ही शुरू करी। तो मैंने सबसे पहले कोचिंग अनअकैडमी से ली थी, जो कम्प्लीटली ऑनलाइन थी। तो मैंने घर से प्रिपेयर किया और अपने पहले अटेम्प्ट से पहले तो मैं कभी ORN गई नहीं थी। जो मेरा पहला अटेम्प्ट 2022 में था, तब तक मैं ऐसे कोई कोचिंग हब नहीं गई थी। मेरे सेकेंड अटेम्प्ट जो मैंने 2023 में दिया, उससे पहले मैं उससे 4-5 महीने पहले ऑलमोस्ट जनवरी 2023 में मैं पहली बार एक कोचिंग हब में गई थी, करोल बाग में गई थी। और मैंने वहाँ पर एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, जो अगेन हाइब्रिड मोड में था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स था, तो मैंने वो क्रैश कोर्स लिया था, इनसाइट्स IAS से लिया था और बहुत हेल्पफुल रहा। तो इसलिए मैंने उनका मेंस का क्रैश कोर्स भी लिया, जो कम्प्लीटली ऑनलाइन था। मैं टेस्ट सीरीज़ टेस्ट देने जाती थी ORN, बट क्योंकि मैं घर से अप डाउन करती थी तो मुझे ट्रैवल में बहुत टाइम लगता था। तो आफ्टर 1 पॉइंट मैंने टेस्ट भी घर से ही ऑनलाइन देने शुरू कर दिए। ऑल इन ऑल आई थिंक मैं पहले आपको कुछ प्रोज बताना चाहूँगी ऐसे कोचिंग हब्स में जाने का। सबसे पहले तो ये था कि मैं अपने मेजॉरिटी प्रेपरेशन में मैंने घर से प्रिपेयर किया है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मेरा कंपटीशन कैसा है या फिर दूसरे लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं प्रेपरेशन के वक्त, क्या मैं भी वही चैलेंजेस फेस कर रही हूँ क्या नहीं। मुझे याद है जब मैं पहली बार क्रैश कोर्स में गई थी और मैं और भी कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। जैसे कभी कभी पढ़ते हुए मेरा अटेंशन स्पैन आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाता था और मुझे इसके बारे में थोड़ा बुरा लगता था कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ ढंग से, और लोग होंगे जो एकदम 2-3 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहे होंगे। पर जब मैं गई, दूसरे एस्पिरेंट से मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ दिक्कतें हैं जो सब फेस करते हैं, कम अटेंशन स्पैन। तो उससे मुझे थोड़ा बेटर लगा। रिसोर्सेज क्या है वो थोड़ा डिस्कस किया, वो भी मुझे बेनिफिशियल लगा। लास्टली ऑफलाइन क्लासेस जो है वो डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेटर देती है दैन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आप डाउट्स वहीं के वहीं पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी ये फैसिलिटी होती है लाइव डाउट्स का, बट कभी कभी वहाँ पे चैट्स में इतने मैसेजेस आते हैं कि फोकस नहीं जाता चैट की तरफ, या फिर टीचर भी कभी कभी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे होते हैं, चैट अगर चेक नहीं करते तो आपका डाउट अनआंसर्ड रह सकता है। तो एक ये फ़ायदा है ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने का। और लास्टली एक ये है कि आप अगर घर पे आपका पढ़ने का माहौल नहीं बन पा रहा, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो उसमें आपको ऐसे कहीं पे शिफ्ट होकर, या अगर आप PG ले रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बन सकता है। बट इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है जो मैंने पर्सनली फेस नहीं करे हैं, बट मैंने दूसरे एस्पिरेंट्स, दूसरे कैंडिडेट से सुना है। तो मैं उसी लिमिटेड नॉलेज पे अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। सबसे पहले तो पर्सनली मेरे लिए ट्रैवल टाइम जो है, ट्रैवल अप डाउन करने में, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने में बहुत थकान होती है, बहुत टाइम जाता है। तो मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस में वो बेनिफिशियल रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दूसरे एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस जानकर बहुत बेनिफिट तो डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब बहुत पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, कि मेरे दोस्त ने ये कंपाइलेशन भी पढ़ी है, इस करंट अफेयर्स PDF को भी रेफ़र किया है, मैंने नहीं किया है, या फिर मेरे दोस्त के टेस्ट में 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, मेरे सिर्फ 70 आ रहे हैं। तो ये भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। क्योंकि मैंने अपनी मेजॉरिटी प्रेपरेशन खुद से करी, घर से करी, तो ये कंपैरिजन वाला फैक्टर मुझे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। तो एक ये भी शॉर्टकमिंग है।
एक और शॉर्टकमिंग आपकी है कोचिंग में, अगर आप शिफ्ट ऐसे आप किसी हब में जाए, दिल्ली जाए अपना शहर छोड़कर, तो खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इन सब में खुद का आपका तो टाइम जाएगा ही, बट ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती है, तो एक ये फैक्टर डेफिनेटली रहता है। और लोनलीनेस भी कभी कभी आ सकती है, बट ये लोनलीनेस वाला पॉइंट घर पे भी आ सकता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया है, घर पर रहकर भी बहुत लोनली फील होता है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप अपने दोस्तों से भी नहीं मिलने जा रहे, परिवार के साथ भी नहीं बैठ रहे, क्योंकि आप पूरे टाइम पढ़ाई 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 कर रहे हैं। तो ये आपको घर पे भी फेस हो सकता है। ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये डिसीजन पर्सनल रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि घर पर ऐसा माहौल है कि मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा कोई, मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रही कोई, मैं आराम से घर पे 7-8 घंटे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो घर पर रह के प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपका टेंशन कंसंट्रेशन बन पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बुराई नहीं है। मुझे इनफैक्ट कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस से बेटर लगता था, क्योंकि आप स्पीड इंक्रीज करके आप लेक्चर्स भी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, स्पेशली जो इजी टॉपिक्स हो, तो ये बेनिफिट्स रहते हैं। फाइनली जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से बता सकती थी, ये मेरे अकॉर्डिंग प्रोज एंड कॉन्स है किसी कोचिंग हब में शिफ्ट होने के या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेने के। बाकी ये डिसीजन आप पर रहना चाहिए, और डेफिनेटली पर्सनल होना चाहिए डिसीजन। किसी के बोलने पर, किसी को देखकर आप ये डिसीजन ना लीजिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगेन थैंक यू टू DKT कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी व्यूज़, अपने थॉट्स सामने रखने के लिए, और ऑल द बेस्ट टू हुएवर इज़ वॉचिंग दिस। आपकी जर्नी में आपको भी सफलता मिले। थैंक यू, धन्यवाद।